फेलियर क्या होता है, ठीक उसकी वजूहात क्या होगी। अब मुझे बताएं क्या ये काबिल इलाज है? पहले तो इसकी तशखीस कैसे की जाए और उसका इलाज कैसे किया जाए? तशखीस वही मैंने और आपको आपके बताया पास किस वक्त खातून है जब एटलीस्ट उसको इसको इतने अरसे साइकिल नहीं आया, किस स्टेज पर शी शुड विजिट अ डॉक्टर? जी, अगर पेशेंट मैरिड हैं और उनको माहवारी ही नहीं आ रही है तो उनको इमीडिएटली हमें कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना चाहिए कि माहवारी क्यों नहीं आ रही है आखिर। ठीक है ना, अनमैरिड लड़कियां उनके तो एनोवुलेटरी साइकिल होते हैं यंग टीन एज में, वो और इशू है। अगर 20+ एज है और बिल्कुल माहवारी बंद होना शुरू हो गई है और आप मैरिड भी हैं, आप तो फौरन विजिट करें। अनमैरिड भी ऐसे अगर 6 मंथ गुजर गए हैं तो आपको विजिट करना चाहिए। या फिर अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके बिल्कुल माहवारी के दिनों में ब्लीडिंग कम होना शुरू हो गई है, ये साइंस आने शुरू हो जाएंगे ना फेलियर के, ओवेरियन फेलियर के, एस्ट्रोजन कम बन रहा है, माहवारी के पैड्स कम सोक हो रहे हैं, तो ये भी एक तरह से इसकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है। दूसरा फिर यही कि अगर तो वही कि इनफर्टिलिटी वर्कअप में हमारे पास आए हैं, उसमें तो फिर हमने वो सारा पता चल जाएगा पेशेंट की हिस्ट्री के ऊपर ही हमें कि वो पेशेंट को 3-4 माह से माहवारी नहीं आ रही, 6 महीने से माहवारी नहीं आ रही। ठीक है, अगर बिल्कुल पेशेंट को डायग्नोसिस पहले नहीं बना हुआ तो हमने FSH और एक और हार्मोन होता है एंटी मलेरियन हार्मोन, जिसमें काउंट पता चल जाता है कि एग्स का रिजर्व कितना पड़ा है। तो बिल्कुल ये दोनों हार्मोन ऐसे कि FSH ज्यादा होगा और AMH में काउंट कम होगा, एग बन नहीं रहे हैं, और वो हार्मोन जो माहवारी बंद होने पे ज्यादा होना होता है मेनोपॉज में, वो ज्यादा हो चुका होता है। इन पे लैब पे डायग्नोसिस हो जाएगी, क्लिनिकली हिस्ट्री पे हो गई, लैब पे भी डायग्नोसिस हो गई। अब जहां तक रही बात इसके इलाज की, देखिए एक टाइम था कि इसका इलाज देखा जाए तो अब भी नहीं है, क्योंकि एक चीज अगर डेड होने की तरफ जा रही है, फेलियर की तरफ जा रही है, उसका इलाज क्वाइट डिफिकल्ट है। ठीक है, लेकिन न्यू रिसर्चेस के साइंसी दुनिया में कोई इलाज है। न्यू रिसर्चेस के अकॉर्डिंग हम अपने ही बॉडी के वो सेल्स जो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो अपने बॉडी के वो सेल्स जो रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, हमारा ब्लड जो है वो रैपिडली चेंज हो रहा है। ठीक है ना, 1 मंथ के बाद हमारा ब्लड समझने वॉश हो जाता है एक आम जुबान में, क्योंकि ना अक्सर देखें डेंगू फीवर भी हम लोगों को पता है कि 21 दिन का टाइम पीरियड है। क्यों 21 दिन का टाइम पीरियड है? वायरस का टाइम पीरियड नहीं है, बेसिकली इसमें प्लेटलेट खुद बन जाते हैं 21 दिन के बाद। ठीक है ना, इस तरह से बॉडी के जो सेल्स हमारे रैपिडली खुद बन रहे हैं ना, तो ये थ्योरीज हैं। वैसे भी सिर्फ इस चीज के लिए नहीं, बॉडी के कोई भी सेल जो डेड हो रहे हैं, जहाँ पे स्किन डेड हो रही है या आपके हेयर फॉलिकल डेड हो रहे हैं, जहाँ पे बाल नहीं आ रहे हैं, तो बॉडी के जो सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं, उन सेल को लेके उन जगहों पे डाल दिया जाए जहाँ पे सेल डेड हो रहे हैं, तो वो सेल भी रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे, उनकी भी फंक्शन शुरू हो जाएगा। और वो हो जाता है, वो होता है, बिल्कुल रिसर्च में ये हो रहा है। ओवेरियन फेलियर के लिए, हाँ, ओवेरियन फेलियर में इस चीज के ऊपर स्टडीज बिल्कुल चल रही हैं और बिल्कुल स्टडीज अप्रूव्ड हैं कि जिसमें 70% इस चीज का इफेक्ट देखा गया है कि अपने बॉडी के वो सेल इन डेड टिश्यू में डाले जाएं तो वो बॉडी को रिस्पॉन्स देते हैं। ओवरीज रिवर्स हुई हैं, लोगों के फॉलिकल बनना शुरू हो जाते हैं, डोमिनेंट फॉलिकल बनते हैं, लोगों को प्रेगनेंसीज हो रही हैं। ठीक है ना, इसमें एक्सटर्नल हार्मोन्स का कोई किरदार होता है? बिल्कुल, फिर साथ एड ऑन थेरेपीज होती हैं, एड ऑन करेंगे हम उसको बूस्ट अप करने के लिए। ये इसको बोला जाता है रेजुविनेशन प्रोसीजर है, क्योंकि ऑर्गन है को उसको रेजुविनेशन कर रहे हैं कि हम उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं, अपने ही बॉडी की सेल से रेजुविनेट कर रहे हैं उसको। ठीक है ना, तो इसमें कोई ना कोई ये है कि अगर तो अभी रिसेंटली ही फेलियर की तरफ गई है ना, तो रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हैं। हाँ, अगर बहुत लंबा अरसा हो गया है कि आप घर ही बैठे रहे हैं, 5 से 6 साल गुजर गए, 2 से 3 साल हो गए, ओवरीज फेल हुए, डायग्नोसिस हुए, इवन देन इनके इफेक्ट देखे गए, जिनके लॉन्ग टर्म भी है ना, उन पे भी रेजुविनेशन के बड़े जबरदस्त रिजल्ट हैं। ठीक है, तो उसमें अगर कोई बिल्कुल इनफर्टाइल कपल्स हैं या फिर ऐसी जो जिनको माहवारी के ही इश्यूज आ रहे हैं कि माहवारी बंद हो गई, अभी शादी ही नहीं हुई है, तो बिल्कुल उनको ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, रेजुविनेशन प्रोसीजर करवाने चाहिए, ताकि उनकी ओवरीज अपनी एक कंडीशन पे वापसी आ जाएं, या फिर उनको एटलीस्ट वो टाइम पीरियड मिल जाए जिसमें थोड़े बहुत जो बनने हैं फॉलिकल या जो रह गए थे डेड, उसमें तो वो रिवर्ट हो जाए। क्या ओवेरियन रिजुविनेशन में जिस्म के ऊपर कोई निशान पड़ता है खवातीन के? बिल्कुल भी, ये कोई ऐसा नहीं, हाँ, बेहोशी वाला प्रोसीजर नहीं है। पे ऐब लग जाए, कोई निशान पड़ जाए, कोई चीरा, टांका, नहीं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड है, ये ट्रांसवेजाइनल प्रोसीजर है। अल्ट्रासाउंड के जरिए होता है। ठीक है, कोई जिस्म के ऊपर किसी किस्म का कोई निशान भी नहीं होगा, और ये वॉक इन प्रोसीजर है, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर। ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, ऑलमोस्ट समझ लें कि अगर पेशेंट को सीडेट भी करना है तो 5 to 10 मिनट की सीडेशन में ये प्रोसीजर हो जाएगा। और कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोसीजर भी नहीं है, क्योंकि आपके अपने ही बॉडी के सेल्स को चेंज करना है हमने, उसको चेंज करने में कुछ किट्स यूज होंगी, अदरवाइज कोई इसमें बहुत लंबी चौड़ी कॉस्ट नहीं है। डॉक्टर फरिया, इसमें मैं एक सवाल पूछूंगी, जैसे अक्सर खवातीन होती है जिनका BMI बहुत ज़्यादा है, वो मोटापे की तरफ होती है, मोटापा इटसेल्फ एक बीमारी है, वो खवातीन जो मोटापे का शिकार हैं,
या जिनको हाइपरटेंसिव है, जिनको शुगर का मसला है, क्या उनके अंदर भी इलाज मुमकिन है या उन सब का पहले इलाज हो फिर? अगर उनका रीजन ओवरीज का रीजन प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, ठीक है ना, प्रोसीजर उनका नो डाउट हो सकता है, लेकिन उनको पहले अपना वेट भी रिड्यूस करना चाहिए। 1 या 2 माह में डाइट प्लान लें अपना, ठीक है। डाइट प्लान के बाद अपना एक थोड़ा सा आइडियल तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अच्छा BMI मेंटेन करें। फिर जो भी प्रोसीजर, क्योंकि ना जो फैट जो है ना, फैट एक बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रही होती है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इटसेल्फ कॉज है ओवरीज को फेल करने का। यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है कि बॉडी के अंदर खुद ही इस तरह के जहर बन रहा होता है जिसकी वजह से ओवरी फेल हो रही होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर जहर लेके हम फिर रहे हैं तो इलाज भी कराएंगे, दोबारा फिर ओवरी फेल हो जाएंगी। पहले तो स्ट्रेस को उतारें ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उतारें, फैट बर्न करें अपनी, ताकि जो प्रोसीजर है वो भी सक्सेसफुल हो। ठीक है, प्रोसीजर को तो फेलियर की तरफ नहीं लेके जाना ना। और इटसेल्फ भी चले शुगर और ब्लड प्रेशर होना, और कोई बीमारी है उसकी भी वो भी ट्रीटमेंट लेके चले, प्रॉपर कंट्रोल्ड हो, ब्लड प्रेशर है कंट्रोल्ड हो, शुगर है तो कंट्रोल्ड हो, और जो भी शुरू होगा वो आपको कंट्रोल करवा के ही किया जाएगा। और मोटापा आपने खुद कंट्रोल करना है, वजन आपने खुद कंट्रोल करना है, अपनी डाइट प्लान लें, किसी से डाइट प्लान, बिल्कुल आप डाइट प्लान लें, अपना वजन कंट्रोल करें, वो आपके हाथ में होगा। बाकी जाहिर है जो प्रोसीजर जहाँ पे भी होता है, वहाँ पे जहाँ पे भी करवाते हैं तो वहाँ पे आपका साथ शुगर ब्लड प्रेशर साथ लेके चलते हैं और उसके साथ ही लेके चलते हैं। डॉक्टर फरिया, क्या इसकी कोई पेचीदगियां हैं? अगर ओवेरियन रिजुविनेशन कोई करवाती हैं खवातीन, क्या कोई पेचीदगियां हैं? इसकी पेचीदगी एज सच कोई नहीं है, लॉन्ग टर्म कोई पेचीदगी नहीं है। उसी टाइम शॉर्ट टर्म ये कि हमने थोड़ी सी सिडेशन देनी है पेशेंट को, तो सिडेशन के थोड़े बहुत जो साइड इफेक्ट हैं, ठीक है, वॉमिटिंग आ सकती है पेशेंट को, लोकल साइड पे थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो सकता है। लॉन्ग टर्म पेशेंट की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं है। सिर्फ ये जरूर हो सकता है कि आपको इफेक्ट ना आए, क्योंकि 60 to 70% लोगों को इफेक्ट आना हो सकता है, 30% में आप फॉल करो, आप उस 30%। हाँ, लेकिन अगर जिनको आएगा उनको बहुत जबरदस्त इफेक्ट आएगा, ठीक है, हो जाता है कि बार बार करवाना पड़ता है। उसमें यही है कि अगर AMH लेवल आपका थोड़ा बहुत भी रिवर्स हुआ है, इसका मतलब है कि आपको इफेक्ट कर रहा है, तो दोबारा करवाना पड़ सकता है, ताकि आप 6 वीक्स या 8 वीक्स के बाद रिपीट कराएं तो ज्यादा जबरदस्त होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसीजर को हम ऑगमेंट कर रहे हैं ना, तो उसी चीज को हम दोबारा करवाएं। हर किसी की बॉडी डिफरेंट टाइप की होती है। अगर किसी को एक दफा साइकिल से फर्क पड़ा है तो जरूरी नहीं कि उसको किसी को दो साइकिल से भी फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। कोई इसकी एज लिमिट है कि मैक्सिमम इस उम्र की खवातीन करा सकती है? नहीं, हमें कोई एज लिमिट नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ वही एज लिमिट है कि अगर मेनोपॉज एक्चुअल एज में हुआ है जाके, तो वो पेशेंट फिर आए कि भी हमारी तो प्रेगनेंसी नहीं थी, भी आपने कहा है कि मेनोपॉज वाले इंजेक्शन लगते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो ऑलरेडी जैसे सपोज किसी को 45-50 की एज पे आ गई हैं और उनको मेनोपॉज नेचुरल तरीके से ट्रायल्स हैं उन पे भी, इवन मेनोपॉजल वुमेन पे भी ट्रायल हैं, उन पे भी माहवारी रिवर्ट हुई है। प्रेगनेंसीज की सक्सेस नहीं है, माहवारी उन लोगों में भी रिवर्ट हुई है, ठीक है ना। स्पेशली उन लोगों में जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा थी, तो उन लोगों को भी ओवरीज को रिवर्स करने की कोशिश की गई है कि उनके एस्ट्रोजन खुद बनने लग जाए। जिनको एस्ट्रोजन एक्सटर्नली देना कॉन्ट्राइंडिकेटेड था, ठीक है ना, उन लोगों पे भी ट्रायल हुए हैं। लेकिन उनको क्योंकि प्रेगनेंसी की जाहिर है चांसेस कम है, तो ये लॉन्ग टर्म स्टडीज नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरिया, बहुत शुक्रिया।